का अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे आप। कैलकुलेट द एवरेज, नंबर दिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। हम लोग समझ गए कि ये क्या नंबर दिए, ये तो ऑड नंबर दिए है। क्या दिए? ऑड नंबर दिए। डायरेक्ट ट्रिक से देखिए आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 9 है, बीच बीच क्या हो जाएगी संख्या? 5 वाली हो जाएगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 9 वाला। 4 इधर बचे, 4 इधर, बीच बीच के एवरेज होता है। एवरेज ऐसे भी समझ सकते हैं। एवरेज मीन्स बीच की संख्या, औसतन वैल्यू। ठीक है, क्या होगी? 4 इधर, 4 इधर, क्रम में संख्या लगी हुई है तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं। क्रम लगी होंगी तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग और किसी में भी लगी हो, लगी क्रम में होना चाहिए। डिफरेंट बीच में सभी का सेम होना चाहिए, तब डायरेक्ट आप बता सकते हैं। 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, आंसर आ जाएगा आपका 9। सी इसका राइट आंसर होगा। ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर देना। ठीक है, अब ये संख्या हमें दिख रही है नेचुरल नंबर है, सॉरी ये संख्या हमें दिख रही है कि ऑड नंबर्स हैं। तो देखिए ऑड नंबर है ये, क्या ये ऑड नंबर है? ऑड नंबर कौन से? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये हमारे ऑड नंबर हमने, सॉरी 15 एंड 17 कितने नंबर से एन इक्वल टू कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर से गिनती, काउंटिंग कितनी है इनकी? 9 है। तो 9 नंबर तक हमें ऑड नंबर का औसत चाहिए। अभी हमने बताया ट्रिक से कैसे हो सकता है। ठीक, डायरेक्ट अब देखिए इसको करें कैसे। अगर ऑड नंबर है तो एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था? क्या फॉर्मूला होता है एवरेज का? एन। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? एन। ठीक है, फर्स्ट ऑड, फर्स्ट एन ऑड नंबर तक का जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट और एन नंबर तक का जो फॉर्मूला आपका होता है, कैसे बोल सकते हैं, वो क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन, वो भी ऑड नंबर का। तो कितने नंबर है आपके पास? 9 है, तो एन की जगह 9 रख दें तो आंसर भी आपका 9 आ गया। जो हम लोगों ने डायरेक्ट बता दिया तो क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके भी इसका आंसर सी 9 आ रहा है। किस ऑप्शन में? सी में। इसका सी ही राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए औसत यानी एवरेज का अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन में देखिए आप कैसे करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। हमें एवरेज निकालना है ऑल प्राइम नंबर्स का बिटवीन 20 एंड 40। वो भी 20 और 40 के बीच में जो नंबर आए उन ऑल सभी का निकालना है एवरेज। बाकी ऐसे सभी का नहीं निकालना है। 20 और 40 के बीच में आएंगे तो 20, 40 के बीच में कितना आएंगे? प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। इसके बीच में क्या नंबर आएंगे? देखिए आप प्राइम नंबर, आपको जानकारी होगी, प्राइम नंबर नहीं है, बता दे रहा हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं इसमें किसी अदर नंबर का डिवाइड नहीं होता। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य, जो किसी से भाजित नहीं होती हैं, वो होती है प्राइम नंबर। 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23 होता है। ठीक है, 23 होता है प्राइम। उसके बाद 24 नहीं, 25 में, 26 नहीं, 27, 28, 29 होता है इसके बाद। ठीक, 29 के बाद 30 नहीं, 31 होता है। 31 के बाद फिर 32 नहीं होता है, 33, 34, 35, 36, 37 होता है। उसके बाद 38, 39 नहीं होता, 14। इनके बीच में 20 और 40 बीच में ये 4 ही नंबर आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? 4 नंबर। देखिए ना तो ये डिफरेंट इनके बीच में सेम है, ना ही कोई नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक क्रम से संख्या है तो डायरेक्ट ट्रिक से आंसर बता दें। तो इनको करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सम ऑफ प्राइम नंबर्स, सम ऑफ प्राइम नंबर का कर लें। कौन कौन से कर लें? जो हमारे पास है प्राइम नंबर। ये नहीं कि पूरे आप जोड़ते फिर, नहीं, जितने हैं। कितने? 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37। इन नंबर का आपको क्या करना है? प्लस करना है। चलिए इनका प्लस कर लेते, कितना आएगा? 7 और 1। देखिए जिस बच्चे की स्पीड तेज है तो वो ऐसे ही कर सकता है, नहीं तो आप वो कॉलम में लिख के कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे जैसे कराया जा रहा है वैसे ही आप करेंगे, ऐसे लिख के भी आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 और 1 8, 8 और 9 देखिए 17 और 3 हो गया 20। कैरी लगी 2, इस 3 में 2 जोड़ना, कैरी 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 2 12। 120 आपका सम आ गया प्राइम नंबर का। क्या आ गया? सम आ गया। अब ये नंबर्स कितने थे? नंबर्स कितने थे आपके पास? यानी एन कितना था आपके पास? 1 2 3 4, 4 ही थे। आपको क्या निकालना था? एवरेज। एवरेज फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का अपॉन नंबर ऑफ द, ठीक है, नंबर कितने थे अपॉन नंबर्स।
नंबर कितना है आपके पास, NUMBERS नंबर्स। चलिए वैल्यू रख दें 120/4 कट कर दें, 3 बार 0 करें 0, 30। इस क्वेश्चन का आपका 30 आया, तो 20 और 40 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसका एवरेज क्या आएगा, 38 पे। ए ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्या आएगा, ए आपका 23, 29, 31 और 37 का बीच में क्या नंबर आ रहा है, औसतन वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 30 आ रही है। ठीक है, तो एवरेज आपका होगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 kg 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। इनका आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। क्या चाहिए, इनका आपको एवरेज चाहिए। ठीक है, ये आपका नंबर्स है, इनका आपको एवरेज चाहिए। ठीक है, नंबर कितने हैं, 3 है। चलिए देखिए यहाँ पे एक ध्यान देते हैं, यहाँ पे केजी में और ये सभी ग्राम में है, केजी में सभी ग्राम में, तो आपको ये जानकारी होगी क्योंकि 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 क्या होता है, ग्राम। ये वाली वैल्यू आप लोग उसमें कन्वर्ट करके चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास वैल्यू कितनी है, देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, 2 kg 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग सेम कर लें एक जैसा, तो 1 kg में 1000 होता है, 2 kg में कितना होता है, 2000 ग्राम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2000 ग्राम, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। ये सारी आपको एक जैसी चेंज कर दी गई। ठीक है, सारी ग्राम में हो गई। अब हम एवरेज निकालने क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ वैल्यूज, यानी इसमें वैल्यू दी है, इनको क्या करना, सम कर लें। तो 2000 प्लस का 200 प्लस का 500। चलिए सबको प्लस करिए, कितना आएगा आपका, प्लस करिए फटाफट, जल्दी बताइए कितना आएगा, 2000 पे 500, 2500 और उसमें 200 और जोड़ देंगे, 2700 ग्राम। ये आपका सारा प्लस करके ग्राम में आ गए। अब नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है आपकी, नंबर ऑफ वैल्यू यानी n इक्वल टू कितनी है आपकी, नंबर ऑफ वैल्यू लिख देते हैं। चलिए, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यू आपके पास है कितनी है, 1 2 3, 3 है। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। अब एवरेज निकालना आपको, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिख देते हैं, चलो नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। सम ऑफ वैल्यू कितनी है, 2700 ग्राम, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी, 3। चलिए इसे क्या करते हैं हम लोग, कट कर दें, क्या करते हैं इसको डिवाइड, 3 9 या 27 होता है, 9 बार आपका जाएगा, 0 में करेंगे 0 जाएगा, फिर 0 में करेंगे डिवाइड 0 जाएगा और ग्राम। तो ये आपका 900 ग्राम आपका एवरेज वैल्यू आएगी। क्या आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी 900 ग्राम। ये किस ऑप्शन में आपके ना, किस ऑप्शन में आप क्लियर दिख रहा है, सी में। इस क्वेश्चन का इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन वाला लगाएंगे आप, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपकी बार है, इफ यदि द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स का, यानी नंबर्स कितने हैं 20, तो नंबर्स इक्वल टू कितने हैं 20 है आपके पास, नंबर्स है 20 नंबर एवरेज 100 है, और एवरेज कितना है आपकी बात, एवरेज कितना आपके पास 100 है। देखिए, तो देन तब फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, बताना कि सभी नंबरों का सम यानी सभी नंबरों का योग कितना होगा, ये बताना आपको। नंबरों से योग क्या बताना होगा, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज का, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन, ठीक है, अपॉन नंबर्स, नंबर सम ऑफ नंबर्स का अपॉन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स कितना है, देखिए नंबर्स कितने 20 आपके पास, वैल्यू रख दें, सम ऑफ नंबर नहीं पता आपको निकालना है, आ जाएगा, एवरेज जगह 100 रख देंगे, सारी वैल्यू सब जगह पुट कर देते हैं। देखिए ये 100 की वैल्यू, ये नहीं पता तो सम ऑफ नंबर्स ऐसा ही रहेगा, क्या रहेगा आपका, सम ऑफ नंबर्स अपॉन, पॉइंट रख के नंबर्स को आधी लिख रहा,
20। इस तरीके से आपने वैल्यू रख दी। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम पता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर ये चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर, 20 यहाँ चला जाएगा। तो सम ऑफ नंबर्स जो चाहिए वो हमारा लिख लेते हैं कि सम ऑफ नंबर, देखिए चाहे यहाँ बना रहने दीजिए चाहे इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत मैथ में नहीं होता है, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स जो आएगा आपका वो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 20 बराबर, अब देखिए क्या ये जो 20 थे वो यहाँ चले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से चलता है, ये इधर चली जाती वैल्यू, ये इधर चली जाती या फिर ये वाली इधर चली जाती है। कोई वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कन्वर्ट होती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम होता है, ठीक है। तो वो हमने लगा दिया, 20 यहाँ हो गया, इसका टेबल पढ़ देते हैं। देखिए 2 1 जा 2 लिख दें, 1 2 3 कितने जीरो है, 3 1 2 3 जीरो इसमें लगा देते हैं, तो आपका आंसर आएगा 2000 किस ऑप्शन में आपका है, ए में है, इसका ए ही आपका राइट आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको सम ऑफ नंबर्स पूछेगा, एवरेज निकालना तो सीख गए थे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स सब वैल्यू की डिवाइड कर देते तो आ जाता था। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको निकालना था सम ऑफ नंबर कितना होगा, ये कई क्वेश्चनों में ऐसा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन एवरेज का देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, ठीक है। द एवरेज ऑफ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर दिए इज 10। इसका लिखने का तात्पर्य ये जो एवरेज है वो 10 है और नंबर्स ये दिए गए हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक एक्स है उस नंबर में, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये एवरेज, आपको एवरेज दिया गया, इसमें एवरेज कितने दे दिया गया, इसमें एवरेज की वैल्यू दे दी गई 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या सम ऑफ वैल्यू निकाल दें, सम ऑफ वैल्यू निकालें, क्या होगा 7.5 प्लस 3.2 प्लस 11.3 प्लस, ठीक है 20.5 प्लस एक्स, ये सारे को प्लस कर लिया। चलिए प्लस कर लीजिए, कितना आएगा आपके पास, ठीक है। इनको क्या कहें, सम ऑफ वैल्यू करते हैं ना एवरेज का, ठीक है। और देखिए चलिए प्लस कर लीजिए, पॉइंट से पहले देखिए सभी में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, प्लस कर दीजिए। 5 को 3 में 8 और 2 10 और 5 15, कैरी लगी 1, देखिए उसके बाद देखिए 0 और 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 और 7 जोड़े 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 11 में कैरी जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर से कैरी लगी 1, तीसरा नंबर क्या है इसमें 1 कैरी लगी। चलिए कैरी को 2 में कर लें, 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, प्लस का x। इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया सम ऑफ नंबर, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख के आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 5 और 3 8 और 2 10 और 15, पॉइंट की सीध में पॉइंट आया, कैरी लगी 1 ऊपर लगा देंगे, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, कैरी लगी 1 2 1 2 3 4। तो आप ऐसे ही प्लस कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है आपको, जैसे आप जल्दी से कर पाए बस वैसे करिए। तो ये सम ऑफ वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपके पास, कितने से 1 यानी 1 2 गिन लेते हैं, कितने थे 1 2 3 4 5, कितनी है 5 है, यानी टर्म कितने आपके पास 5 टर्म है, कितने टर्म आपके पास 5। अब आप एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज वाले में एवरेज का फॉर्मूला लगा देती है। देखिए क्या था सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यू हम लिख कुछ फॉर्मूले को चलो लिख देते हैं एक बार, सम ऑफ वैल्यूज, फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं इससे आपको याद हो जाए। उसके बाद क्या होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, फॉर्मूला लिख दिया। चलिए वैल्यू पुट कर दें, सम ऑफ वैल्यूज की जो आई है, चलिए सब जगह वैल्यू रख दें, तो एवरेज भी रख दिया, एवरेज ये 10 रख देते हैं।